उस बदनसीब आदमी से दर्शन शास्त्र का एक सवाल किया गया होगा, क्योंकि सुकरात यह मानता था कि एक गुलाम में भी ऊंचे स्तर के आदमी के समान ही कॉमन सेंस होती है। हो सकता है वह यहाँ के किसी नागरिक के साथ बड़ी गर्मागर्म बहस में उलझा हो या अपने युवा शिष्य अफलातून के साथ सभ्य चर्चा में व्यस्त रहा हो। इस सब के विषय में सोचना असाधारण है। हम सभी सुकराती या अफलातूनी दर्शन शास्त्र की बात करते हैं, किंतु वास्तव में अफलातून या सुकरात होना एक बिल्कुल ही अलग मामला है। सोफी निश्चय ही यह मानती थी कि ऐसे सोचना वास्तव में असाधारण है, किंतु वह इस सब को, इस तरीके को भी उतना ही असाधारण मान रही थी कि उसका दार्शनिक अचानक एक वीडियो पर उससे बात कर रहा था। वीडियो जिसे बाग में उसके छिपने के अड्डे पर एक रहस्यमय कुत्ता लाया था। दार्शनिक उस स्फटिक के ब्लॉक से उठा जिस पर वह बैठा था और धीरे से बोला, मेरा इरादा वास्तव में इसे वहीं छोड़ देने का था सोफी। मैं चाहता था कि तुम एक्रोपोलिस देखो और एथेंस में पुराने अगोरा के शेषांश देखो, किंतु मैं निश्चितता से यह नहीं कह सकता कि तुम यह पकड़ पाई हो कि यहाँ की यह सब चीज़ें एक समय कितनी शानदार रही होंगी। इसलिए मुझे थोड़ा और आगे जाने का लालच हो रहा है। निश्चय ही यह थोड़ा सा गलत है, किंतु मैं इस बात पर भरोसा कर सकता हूँ कि यह बात तुम्हारे और मेरे बीच तक ही रहेगी। ठीक है, एक हल्की सी झलक ही काफ़ी होगी। वह और कुछ नहीं बोला, किंतु वहाँ काफ़ी देर तक खड़ा रहा और ध्यानपूर्वक कैमरे में देखता रहा। जब वह वहाँ खड़ा था तो कई ऊंची इमारतें भग्नावशेषों के ऊपर उभरी। लगता था जैसे जादू हो। सारे पुराने भवन वहाँ एक बार फिर आ खड़े हो गए थे। आकाशीय रेखा के ऊपर सोफी अभी भी एक्रोपोलिस देख सकती थी, किंतु अब वह और नीचे चौराहे पर सारे भवन बिल्कुल एकदम नए लग रहे थे। वे सोने से ढके और तेज चमचमाते रंगों में पेंट किए गए थे। खुशनुमा कपड़े पहने लोग चौराहे पर आराम से चहलकदमी कर रहे थे। कोई तलवार लिए चल रहा था, कोई अपने सर पर मर्तबान रखे जा रहा था और उनमें से एक की बगल में पैपीरस पुराने कागज का एक पुलिंदा था। तब सोफी ने अपने दर्शन शास्त्र के अध्यापक को पहचान लिया। वह अभी भी नीली टोपी पहने हुए था, किंतु अब उसने उसी तरह का पीला अंगरखा उसी स्टाइल में पहन रखा था जैसे और दूसरों ने पहन रखा था। वह सोफी की तरफ बढ़ा, कैमरे में देखा और कहा, यह बढ़िया है। अब हम प्राचीन काल के एथेंस में हैं। सोफी, मैं चाहता था कि तुम स्वयं यहाँ आती, समझी ना? हम 402 ईसा पूर्व वर्ष में हैं, सुकरात के मरने से बस 3 साल पहले। मुझे आशा है तुम्हें मेरा यह विशिष्ट भ्रमण पसंद आया होगा, क्योंकि वीडियो कैमरा किराए पर लेना बड़ा कठिन था। सोफी को तो जैसे चक्कर आने लगे। यह अजीब आदमी अचानक आज से 2400 वर्ष पहले के एथेंस में कैसे पहुंच गया? उस जमाने में तो वीडियो होते नहीं थे। तो क्या यह एक मूवी थी? किंतु सारे स्फटिक भवन तो बिल्कुल सच्चे लगते थे। यदि उन्होंने एक फिल्म के लिए ही एथेंस के सारे पुराने चौराहे और एक्रोपोलिस को दोबारा बनाया तो भी यह सेट बनाने में दुनिया भर का पैसा लगा होगा। खैर, जो भी हो, सोफी को एथेंस के विषय में पढ़ाने के लिए यह एक बहुत ही बड़ी रकम है। नीली टोपी पहने आदमी ने फिर एक बार सोफी की ओर देखा। क्या तुम उन 2 आदमियों को देख रही हो जो वहाँ खंभों के बीच खड़े हैं? सोफी ने एक गुचला मुचला अंगरखा पहने एक अच्छी उम्र वाले आदमी को देखा। उसकी उलझी उलझी दाढ़ी थी, दबी हुई नाक
बाहर निकली हुई आँखें और सुंदर गोल गाल। उसके बराबर में एक सुंदर नौजवान खड़ा था। ये सुकरात हैं और उसका युवा शिष्य अफलातून। तुम स्वयं उनसे मिलने जा रही हो। दार्शनिक चलकर उन दो आदमियों तक पहुंचा, अपनी टोपी उतारी और कुछ कहा जिसे सोफी समझ नहीं पाई। यह यूनानी भाषा में हो सकता है। फिर उसने कैमरे में देखा और कहा, मैंने उनसे कहा है कि तुम नॉर्वे की एक लड़की हो जो उनसे मिलने की बहुत इच्छुक है। अब अफलातून तुम्हारे विचारने के लिए तुम्हें कुछ प्रश्न देगा, किंतु हमें यह काम जल्दी निपटा लेना चाहिए, इसके पहले कि पहरेदारों को हमारा पता चल जाए। जैसे ही उस नौजवान ने आगे पैर बढ़ाया और कैमरे में देखा, सोफी को लगा कि खून बड़ी तेजी से उसकी कनपटियों में चोट मार रहा है। एथेंस में तुम्हारा स्वागत है सोफी, उसने एक मृदुल स्वर में कहा। वह एक एक्सेंट में बोल रहा था। मेरा नाम अफलातून है और मैं तुम्हें 4 काम बतलाता हूँ। सबसे पहले तुम्हें यह सोचना है कि बिल्कुल एक जैसी 20 कुकी एक बेकर कैसे बना सकता है। फिर तुम पूछ सकती हो स्वयं अपने से कि सारे घोड़े एक जैसे क्यों हैं। इसके बाद तुम्हें यह फैसला करना है कि क्या एक आदमी में अमर आत्मा होती है, और अंत में तुम्हें यह बताना है कि क्या स्त्री और पुरुष समान रूप से समझदार होते हैं। ईश्वर तुम्हें सौभाग्यवान बनाए। उसके बाद टीवी पर तस्वीर गायब हो गई। सोफी ने टेप को वापस आगे और पीछे घुमाया, किंतु उसमें जो कुछ था वह उसे देख चुकी थी। सोफी ने इन मसलों पर अच्छी और पूरी तरह से सोचने का प्रयास किया, किंतु जैसे ही उसने एक विचार को सोचा कि तुरंत दूसरा उसके दिमाग में पहले को पूरी तरह सोच लेने से पहले चला आया और दिमाग में भीड़ कर दी। उसने शुरू में ही यह जान लिया था कि उसका दर्शन शास्त्र का अध्यापक सनकी था, किंतु जब उसने पढ़ाने के ऐसे तरीके प्रयोग करने शुरू कर दिए जो प्रकृति के सारे नियमों की अवहेलना करते थे, तो सोफी का विचार बना कि वह कुछ अधिक ही आगे जा रहा है। क्या उसने वास्तव में टीवी पर सुकरात और अफलातून को देखा था? निश्चय ही नहीं, वह असंभव था, किंतु यह निश्चय ही कार्टून नहीं था। सोफी ने वीडियो रिकॉर्डर से कैसेट निकाला और ऊपर अपने कमरे में दौड़ गई। उसने इसे अलमारी पर सबसे ऊपर लेगो ब्लॉक्स के पास ही रख दिया। फिर वह बिस्तर में लुढ़क गई, थक कर चूर और सो गई। कुछ घंटों बाद उसकी माँ कमरे में आई। उसने धीरे से सोफी को हिलाया और कहा, क्या बात है सोफी, तुम सारे कपड़े पहने हुए ही सो गई। सोफी ने नींद में ही पलक खोली और झपा ली। मैं एथेंस होकर आई हूँ, वह बुदबुदाई। बस वह इतना ही कह पाई। उसने करवट ली और फिर सो गई। आज इतना ही, शेष कल। धन्यवाद।